हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो ये क्लिप थी रात के 12 बजे की, अराउंड 12:19 ऑफ 22 नवंबर। मैं यहाँ पे अकाउंट्स कर रही थी एंड आई वाज ऑल डन विद अकाउंट्स एंड देयर इज दिस गुड न्यूज़ कि मेरा जो अकाउंट्स का चैप्टर था ना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो वाला मेरे पूरे 44 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मैंने पूरा कर दिया। और अभी मैं करने बैठने वाली हूँ BST। तो मैंने अपना पुराना कॉपी निकाला था, मैंने नया कॉपी स्पेयर में ला लिया था पहले। मेरा पुराना कॉपी में सिर्फ एक ही पेज बचा हुआ है, आधे नोट्स मैंने स्कूल में लिख लिए थे फ्री पीरियड में। अभी मैं बाकी वाला कंप्लीट करने वाली हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि BST का हमारा एग्जाम में और नए 3 चैप्टर्स आने वाले हैं इसके साथ, और जो पुराने 3 है वो नहीं आएंगे, सर ने बोला इस एग्जाम के लिए। बाकी फाइनल में पूरा बुक आने वाला है वो लंबे लंबे चैप्टर्स का। सो अभी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ, आधा हो गया है, बाकी आधा बाकी है मेरा अभी तक। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू इन द फर्स्ट थिंग इन द नाइट, क्योंकि मुझे ये आज जैसे भी कंप्लीट करना ही करना है। मेरा ये गोल है कि मैं ये कंप्लीट करे बिना आज सोने नहीं वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो जितना भी हो सके टाइम लगे मैं करने वाली हूँ। तो आई बिगेन डूइंग इट। तो मैं सबसे पहले बुक में मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है अच्छे से, और जब सर में क्लास समझाते हैं टू बी ऑनेस्ट मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ। तो उतना ध्यान ना देने की वजह से मैं इतना पढ़ती नहीं हूँ हाँ इन चैप्टर्स को ऐसे नॉर्मली। तो अभी मैं जब लिखने से पहले मैं एक बार उन लाइन्स को पढ़ के देखती हूँ और देखती हूँ कि उनमें से कौन सा वाला इंपॉर्टेंट लाइन होगा जो मुझे नोट डाउन करना है, जो बाद में मुझे आंसर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, और जो ज़रूरी नहीं है मैं उनको नहीं लिखती हूँ। तो ऐसे मैं एक टॉपिक ऐसे पढ़ लेती हूँ, पूरा उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, उसके बाद आई बिगेन राइटिंग द टॉपिक। पता है, तो मतलब ऐसे बहुत ईजी भी हो जाता है, तुम एक बार पढ़ लेते हो तो तुम्हें समझ भी आ जाता है और तुम्हें मतलब अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हो। सो ये मैं यूजुअली हर सब्जेक्ट के लिए करती हूँ, एक्सेप्ट मे बी माइक्रो, क्योंकि माइक्रो में समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट, वहाँ पे बुक में समझने के बाद मैं बुक पढ़ती हूँ लेक्चर में। तो यहाँ पे यही कर रही थी मैं, सर आगे समझा रहे थे, मैं समझती भी जा रही थी। बीच में अगर मेरा कुछ टॉपिक थोड़ा लंबा था, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन हो गया और मेरा लिखा नहीं हुआ, तो मैं उस लेक्चर को स्टॉप करके लिख रही थी। सो फॉर नाउ एंजॉय मी राइटिंग BST फॉर द क्लिप। ये क्लिप काफ़ी लंबा है क्योंकि मुझे अभी BST में 12 बजे लिखने बैठी थी और मैं सोने जाने वाली थी अराउंड 2 बजे। तो इट एक्चुअली टुक मी 2 आवर्स। बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं था, मतलब लिखना नहीं था, बट ना लिखने में टाइम लगता है, अच्छे से पूरा हाईलाइट करके लिखना, अच्छे से पेन यूज़ करके। सो या इफ़ यू कैन सी दोज बॉक्सेस लाइक जो मैंने ग्रीन से ऐसे अंडरलाइन करके रहे, उनमें ना बहुत इंपॉर्टेंट से कुछ लाइन्स है और कुछ डेफिनेशंस है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ताकि वो मिस ना हो जाए मैं उनको स्पेशली हाईलाइट करके रख देती हूँ यहाँ पे। क्योंकि अभी जो यहाँ पे ये ग्रीन बॉक्स हाईलाइट के ये एक लंबा वाला आंसर है, जो मतलब साइड के उन 3 पॉइंट से अच्छे से बना के लिखना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए उनको जब मुझे लगता है, जब मैं ये साइन देखती हूँ या फिर ये बॉक्स देखती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है एंड आई नीड टू फोकस ऑन दिस मोर। अगर वो अच्छे से नहीं हुआ मेरा पढ़ाई में तो मतलब वो उसको मैं दोबारा करती हूँ। सो दिस इज हाउ आई डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। तो यहाँ पे मेरा एक लेक्चर हो गया, दूसरा लेक्चर है केस स्टडीज़ का, और अभी बज रहे थे 1:44 बेसिकली। सो लेट मी गिव यू अ क्विक फ्लिप थ्रू ऑफ कोर्स। तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर है जो मैंने कंटिन्यूड बोल के लिखा है क्योंकि आई कंटिन्यूड द चैप्टर। सो दीज आर ऑल द नोट्स। एक सेकंड के लिए यहाँ पे सारा पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन था। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मैं BST पढ़ी हूँ कि साइंस पढ़ी हूँ या सोशल पढ़ी हूँ, ऐसा लग गया था मुझे। ये बेसिक सी चीज़ें थी, बट मैंने लिख लिया है क्योंकि सर को थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज चाहिए होता है। ये इंपॉर्टेंस है वो टॉपिक्स है जो मैंने बोला अभी। सो ये वाला एक आंसर बनने वाला है यहाँ से। फिर एलिमेंट ऑफ एथिक्स, ये वाला काफ़ी टफ टॉपिक है, मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये वाला। और देखो अभी टाइम दिखाती हूँ, इट वाज 1:47 और मैं सोने जा रही हूँ 2 बजे। सो हे गाइस, मैं अभी जा रही हूँ सोने। पीछे मेरी बहन सो रही क्योंकि कल उसका स्कूल है। सो नाउ आई एम गोना बी स्लीपिंग। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सो आई एम गोना गो एंड स्लीप। बाय बाय एंड गुड नाइट। सो ये थी 23 नवंबर की क्लिप सुबह की। तो मैं सुबह अराउंड 8:30 बजे को उठ गई थी क्योंकि मेरे 9 बजे सर ट्यूशन के लिए आने वाले थे। तो एक्चुअली ना मेरा रात को पढ़ते पढ़ते बहुत सिर दुख रहा था रात को, बट फिर भी सुबह उठ के भी बहुत सिर दुख रहा था, बट आई हैड टू गेट अप। सो ट्यूशन हो जाने के बाद मैंने 1 घंटा सो गई, फिर उठ के मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया ये वाला जो मैं करने वाली हूँ अभी, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी लेना था, क्योंकि सिर दर्द से मैं पढ़ूंगी कैसे सिर दर्द लेकर। तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था सिर मेरा क्योंकि नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी मेरी। तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का,
ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का BRS में, वो इतना ज़्यादा टफ है। मैंने मैम को भी पूछा था, मैम ने समझाया था और मुझे समझ भी आया था तब, बट अब मैं फिर से भूल गई वो कॉन्सेप्ट। तो मैं अच्छे से एक लेक्चर लेने वाली हूँ यहाँ पे, मतलब यूट्यूब का। तो वो लेक्चर ही था आधे घंटे का वो कॉन्सेप्ट समझाने में, तो मैंने अच्छे से उनको देख के मतलब नोट डाउन कर लिया ताकि नेक्स्ट टाइम मैं एटलीस्ट ना भूलूँ। और इस बार एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो एक मतलब बहुत क्या बोलते, एक तो लंबा वाला डाउट खत्म हो गया। उसके बाद मम्मा ने दिया मेरे को ब्रेकफास्ट, ये था चपाती नूडल्स जो मम्मा यूजुअली बनाती है क्योंकि मेरी बहन को पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ इनोवेटिव खाना पसंद होता है ना सुबह जब घर में रहते हैं, वरना स्कूल जाते टाइम तो हमेशा नॉर्मल खाना ही होता है, ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स जैसा। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स का वो डाउट कंप्लीट हो जाने के बाद ना मैं आ गई अपने टेबल में। मुझे माइक्रो एकदम इमीडिएटली मैंने स्टार्ट करना था क्योंकि मैंने बोला कि मैं मैक्रो में 4 चैप्टर पीछे हूँ, अभी पता चला मुझे। तो मैं प्रोडक्शन फैक्टर चैप्टर स्टार्ट करने वाले, बहुत लंबा नहीं है चैप्टर, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट मतलब है, माइक्रो तो पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट ही है। तो मैं यहाँ पे ये करने बैठ गई आफ्टर बीइंग डन विद द डाउट सॉल्विंग ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद हो जाने के बाद मैंने एक्चुअली वो जो सम्स थे BRS के वो मैंने मिलाकर भी देखे कि हुआ कि नहीं है मेरा, और हो गया था। और मैं खुशी से मतलब झूम रही थी, इसी खुशी में मैं जल्दी से मैंने माइक्रो स्टार्ट कर दिया क्योंकि चलो मोटिवेटेड थी पढ़ने के लिए। सो मैं पढ़ने बैठ गई फिर से। मेरे लिए ना माइक्रो का फंडा ऐसा है कि चैप्टर लाइक नॉट द चैप्टर, द सब्जेक्ट इज़ अ बिट टफ और कंसेप्चुअल है, साइंस जैसा है। मुझे बहुत पढ़ने का ये मन नहीं करता है, पर जब पढ़ती हूँ मुझे इंटरेस्टिंग लग जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट आता है जब बिहेवियर पढ़ती हूँ। साइकोलॉजी जैसा है, मैंने सोच के रखा था कि मुझे साइकोलॉजी लेना था, बट हमारे मतलब स्कूल में ऑप्शंस था ही नहीं साइकोलॉजी का, तो इसीलिए मतलब कॉमर्स में बेसिकली लेंगे भी क्यों, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स तो है, तो इसीलिए मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट बिहेवियर को पढ़ता है ना, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला, क्योंकि द थिंग्स विच वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स आर अप्लाइड इन रियल लाइफ इन द मार्केट फोर्सेस। मैंने बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखी है, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है ऑफकोर्स। और मैं जितना हो सके नोट्स को मतलब सुंदर करके बनाती हूँ ताकि मतलब अच्छा फील हो जाए देखने के बाद, पढ़ने का मन करे नेक्स्ट टाइम जब खोलती हूँ, क्योंकि इतना टफ सब्जेक्ट का अगर नोट्स ही बहुत मैसी दिखता है ना तो पढ़ने का एक्चुअली में बिल्कुल मन नहीं करता है। और नोट्स को मैं बहुत कम्प्रीहेंसिवली और इलेबोरेटली बनाती हूँ ताकि एग्जाम में कुछ भी मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड अंदर से क्वेश्चन आए तो मैं आराम से मेरे नोट्स को रेफर करके उनको लिख सकती हूँ। लास्ट टाइम भी माइक्रो में मेरा अच्छा ही गया है, माइक्रो मेरा इकोनॉमिक्स में मार्क्स जितना भी गया स्टैटिस्टिक्स में ही गया, क्योंकि मैंने उसको बहुत हल्के से ले लिया था। इस बार भी ले रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं क्यों। इस बार थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करूँगी लास्ट टाइम से ज़्यादा। आई प्रॉमिस्ड इट टू माई सेल्फ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं ये कर रही थी, और माइक्रो में तो बहुत ज़्यादा ग्राफ्स और डायग्राम्स ही है, और यहाँ पे मैं एक साथ मतलब 2 लेक्चर ले रही थी, इसलिए क्लिप बहुत लंबा लग रहा था। मैंने 2 ही लेक्चर लिए एक साथ। तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मेरा शेड्यूल हो गया, मुझे डायग्राम बनाना है टफ वाला, वो बनाऊंगी। तो ये लेक्चर मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेने वाली हूँ। तो लेक्चर मैंने सेकंड वाले का आधा किया है, और अभी तक मैंने कितना लिखा है देखो। मैं ये चैप्टर भी आज कंप्लीट करने ही वाली हूँ एनी हाउ, मैंने ये बोल के रखा है खुद को, तो मैं ये कंप्लीट कर दूंगी। तो ये वाला मैंने स्टिकी नोट्स लगाया यहाँ पे, जो मुझे मतलब चाहिए थे थोड़े साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एक्चुअली इन दोनों में सारा चैप्टर बेस्ड है। उसके बाद ये टाइप्स अच्छे से मैंने सब कुछ लिखा है, और मैं अभी ये आधा किया हुआ है चैप्टर, और ज़्यादा नहीं है चैप्टर, मैं ये कंप्लीट करने वाली हूँ। प्लस आज मतलब वो कंप्लीट कर दूंगी मैं रात को। जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं पीछे के, MCQ, एसेशन रीजंस, फिर स्टेटमेंट बेस्ड, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हाई ऑर्डर स्किल्स वाले सब कंप्लीट कर दूंगी। सो मैंने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और मुझे सिर्फ अभी क्वेश्चंस करने बाकी थे, तो मैं वो रात को करने वाली हूँ। एंड देन फिर से मैं ये टेबल में आ गई, अपनी किताबें यहाँ पे ही थी आधी वाली, तो यहाँ पे मैं अभी मैथ्स करने वाली हूँ। हाँ, एक्चुअली मैथ्स का मुझे डिफरेंशिएशन एटलीस्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट वो से, क्योंकि वो एग्जाम में आ रहा है। फिर मुझे मैथ्स के भी 3 नए चैप्टर्स करने बाकी है। आई एक्चुअली हैव सो मच टू गेट देयर, मुझे अभी टेंशन होने लग गई है। तो मैं अभी मैथ्स का डिफरेंशिएशन करने बैठ गई। एक्चुअली RD का मेरा हो गया है, ML अग्रवाल बुक का रह गया है। लास्ट एग्जाम के पहले भी मैंने इसको मतलब इग्नोर किया था, बट जितना भी क्वेश्चंस था इससे ही आया था, तो मुझे ये वाला भी साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना है अलॉन्ग विद द RD। सो मैं यहाँ पे करने बैठ गई। जो लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक था, वो वाला करना था मुझे। तो अभी मुझे जल्दी से मैथ्स एंजॉय किया हुआ। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे मतलब थोड़ी सी टफ भी लगी, मैंने उसके लिए थोड़ा नेट का भी यूज़ किया ऑफकोर्स, क्योंकि मैथ्स के लिए करना पड़ता है, फिर नेट से समझ जाती हूँ अच्छे से। मैं ऐसे बहुत बार करती हूँ।
यहाँ पे ये सम था जो मुझे समझ आ नहीं रहा था, तो मैंने वहाँ पे नेट में देखा, और नेट में देखने के बाद भी एक ऐसा सम था जो मुझे 2-3 बार मतलब काटना पड़ा है ना। वाज एक्चुअली सो फ्रस्ट्रेटेड। होता है ना, मैथ्स में सबका होता है, आई एम प्रीटी श्योर वी ऑल कैन रिलेट विद दैट, कि मैथ्स में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद मैं दिखा दी कि ये वाला लास्ट एक्सरसाइज मेरा हो गया, फिर ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ये वाला नहीं आने वाला, मैं करने वाली थी ये वाला भी। तो मैंने सोचा था स्टार्ट करूँगी, बट सर को पूछा मैंने क्लास में, बट नहीं आएगा। तो ये वाला समय जो मैंने 2-3 बार काटा, फिर यहाँ पे मैंने यूजुअली मतलब सब कुछ हो ही गया मेरा, बहुत ईजिली आ गया। ये PW का लेक्चर लेने के बाद लास्ट वीडियो में जो दिखा था मैंने, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया लोगैरिथम और रूट का, तो इट वाज ऑल कूल। अभी बज रहे थे 4:30 बजे शाम के। तो मैं अभी सोने जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है फिर से। तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया अपने टू डू लिस्ट का, एंड 3 टास्क तो हो ही गए थे, 2 टास्क थे, एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। सो उसके बाद मैंने शाम को उठकर ये पी चाय, और मैंने बाकी का शूट नहीं किया शाम का। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ और थोड़ा सा और पढ़ूंगी। सो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।